पीटीआई के एक एमपीए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोई 15 के करीब चेक पोस्टें, उस पर लगभग कुछ 400 के करीब टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं या उसमें अफगान तालिबान के लोग भी शामिल हैं, और उन चेक पोस्टों के ऊपर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है और अपने इमारात इस्लामी के जो झंडे हैं वो भी लहरा दिए हैं। कल नहीं और परसों बाजोड़ में जो वाकया हुआ स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। माय गॉड। नाज़रीन, ग़ज़वा पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और बाज़ दीगर अस्करियत पसंद गिरोहों की एक ऐसी इस्तिलाह है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुसल्लह हमलों और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तबाह बर्बाद। इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का में कोई प्रॉब्लम है, अपनी अपनी वर्जन है ना। तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं। इंडिया में उन्हें कोई इस्लाम की जरूरत नहीं है। वाई पाकिस्तान? किसने बोला था? ले सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ग़ज़वा पाक के सिपाही यानी कि टीटीपी के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी के कुछ 10 से 15 के करीब चेक पोस्ट हैं जिन पे के कब्जा कर लिया है। इस बारे में खुद पाकिस्तान का एक पीटीआई का एमएनए है जो कि केपीके का एमएनए है, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इस बारे में देखो, पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी मीडिया इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि दिखाना नहीं है ना अपने लोगों को, अपनी जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी नाकामी नहीं दिखाना है इनको तो मतलब खूबियाँ बतानी है पाकिस्तानी आर्मी की जनता को कि हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि इनकी उल्टी बजाई जा रही है। और दूसरी तरफ इंट्रो में जो पाकिस्तानी बात कर रहा था कि भाई ये लोग भारत के अंदर क्यों नहीं सरिया लॉ लाना चाह रहे, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों भाई भिखमंगो, तुम्हारा पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था ना, तो सरिया लॉ लगाएगा। टीटीपी वाले आ रहे हैं, इंतजार करो। बाकी दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। तो एक और जो खबर कल से गर्दिश कर रही है और वो ये खबर है कि जो बाजौड़ इलाका है अफ़गानिस्तान से मिलता है, मिलिटेंसी का गढ़ भी रहा है, अभी भी वहाँ पर जो दहशतगर्दों की कंसंट्रेशन मौजूद है। तो पीटीआई के एक एमपीए हैं केपी गवर्नमेंट में, केपी असेंबली में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोई 15 के करीब चेक पोस्टें जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी, उस पर लगभग कुछ 400 के करीब टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं या उसमें अफगान तालिबान के लोग भी शामिल हैं, वो रात के अंधेरे में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और उन चेक पोस्टों के ऊपर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है और अपने इमारात इस्लामी के जो झंडे हैं वो भी लहरा दिए हैं। अब ये बड़ी एक हैरान कुन खबर थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी की जो चेक पोस्ट्स हैं उस पर इस तरीके से दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में ज़रूर इजाफा हुआ है। 2024 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ हैं, नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हैं, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं 2014 वाली सूरत हाल से। लेकिन 2014 में और 2024 में और 2025 आ गया, ये बुनियादी फ़र्क है कि 2014 में तो बाकायदा तौर पर ये साबका जो कबायली इलाके थे, शुमाली वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, बाजौड़, ये खैबर, ये वर्चुअली नो गो एरियाज़ थे। वहाँ पर जो दहशतगर्द थे बाकायदा तौर पर वो उस टेरिटरी को होल्ड कर रहे थे और वहीं पर जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनकी बाकी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी। 2024 में भले दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान का ये दावा है कि आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो ये दहशतगर्द हैं ये टेरिटरी होल्ड नहीं करते। तो इस बीच ये खबर आना कि बाजौड़ में जो चेक पोस्टें हैं उस पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। चीन की बहुत बड़ी इंटरवेंशन होगी वहाँ पे। वो शायद वो एक जो 200 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है उससे वहाँ पे एक ट्रेन भी लेके जाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। वहाँ पर तो वो जिद्दत की बात भी कर रहे हैं और वो जो एक जो निज़ाम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी वो कोई खिलाफत कायम नहीं करना चाह रहे, उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं। इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का में कोई प्रॉब्लम है, अपनी अपनी वर्जन है ना। तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं। इंडिया में उन्हें कोई इस्लाम की जरूरत नहीं है। वाई पाकिस्तान? यही सबसे बड़ा एक मुअम्मा है कि यहाँ पे ये उनको क्यों चाहिए। और आफ्टर ऑल
अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह है कि जो भी कवानीन है वो आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए और कोई इस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें एक प्रॉक्सी का एलिमेंट भी शामिल है। आपने चीन का भी तज़किरा किया, चीन जो भी इंगेजमेंट कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि चीन का सिर्फ जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो पब्लिकली पाकिस्तान की तरह उस तरीके से मामलात को नहीं सामने लाते, लेकिन चीन के खदशात भी अपनी जगह पे अफगानिस्तान को लेकर के मौजूद हैं। बहुत से ऐसे मंसूबे जिन पर इसलिए उन्होंने अभी काम नहीं कर रहे, जिस तरह वाखान राहदारी की बात हो रही है, अफगान तालिबान बड़ा आए रोज बयान देते हैं कि हम इस राहदारी को खोलेंगे और यहाँ से तिजारत शुरू होगी। जो मेरी इस्लामाबाद के अंदर भी, मैं कुछ अर्सा पहले चीन भी गया था, वहां पर हुकाम से बात होती है, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अभी इस तरह का कोई हमारा प्लान नहीं है। इमरान साहब, जो टीटीपी है ये कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं है, इसके पीछे कौन है? कोई कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? अफगानिस्तान में इनको तो ठिकाने मिल सकते हैं, लेकिन जो मदद उनको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, टीटीपी का जो वजूद है, अगर आप देखें, ये शुरू हुआ जब 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में अफगानिस्तान को लेकर के तब्दीली आई। वही लोग हैं जो किसी जमाने में हमें आई थिंक कहना चाहिए कि ये स्टेट के कभी एसेट्स हुआ करते थे। जब हमारी पॉलिसी तब्दील हुई तो फिर ये हमारे ही खिलाफ हो गए, और फिर जब हमारे खिलाफ हुए तो उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो गए। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये एविडेंस भी देता रहा है कि इसमें भारत भी मुलविस है, और भारत डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन से एडवांटेज लेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। और ये बात भी आपकी ठीक है कि टीटीपी बज़ाहिर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक पूरा उनका एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अंडर कोई मेरे ख्याल में 27-28 मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ऑपरेट करती हैं, और ऑब्जेक्टिव उनका पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना है, और जो पाकिस्तान के अंदर एक एहसास महरूमी है या जो भी इस तरह के मामलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है बाजोड़ से, और बाजोड़ उन इलाकों में शामिल है जो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली बॉर्डर को शेयर करता है। वहाँ पर बाकी इलाकों की तरह हालात वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो भी जारी हैं। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं और हमले करते हैं और अच्छा खासा जानी माली नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद कुछ वहाँ पे लोग मौजूद है। दाइश खुरासान ने JOI के एक जलसे को आज से तकरीबन साल पहले निशाना बनाया था। अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट है अफगानिस्तान से, उन्होंने 5 चेक पोस्ट को सीज किया है, और 15 जो मतलब कैप्चर 15 सिक्योरिटी चेक पोस्ट डीप इनसाइड द एरिया। ये मतलब ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये कर कौन रहा है? ये मतलब ये ऐसी भी नहीं है कि कोई आम आदमी ये बात कर रहा है। ये बात कर रहे हैं उस इलाके के MPA है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पाकिस्तानियों को खौफ देखा होगा। इस समय पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है कि भाई TTP वाले जाने कब आ जाएं, कब हमला कर दें पाकिस्तान के ऊपर, कुछ नहीं पता। और इनकी जो निकम्मी या नाकारा जो कुछ भी बोले हैं पाकिस्तानी आर्मी को, जो कि हमेशा सरेंडर ही करती है। कोई भी फौज आ जाए इनके सामने, कोई भी इनसे टक्कर देने वाला कोई भी तगड़ा आ जाए तो ये सरेंडर ही करते हैं। सबसे पहले अपनी पतलून खोल के सामने खड़े हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी क्या प्रोटेक्ट करेगी पाकिस्तानियों को? और जज्बे वाली कौम है भाई। ये है कि पाकिस्तानी आर्मी भले ही झूठ पर उसे इनके सामने कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखो हमने इतने लोगों को मार दिया। वहाँ पे ये लोग जाते हैं मासूम लोगों को मार देते हैं। बलूचिस्तान में तो, अफगानिस्तान के अंदर तो, कहीं भी जाएंगे मासूम लोगों को मारेंगे। और कुछ नहीं कर सकती पाकिस्तानी आर्मी। हिम्मत ही नहीं है ना टक्कर की आर्मी के सामने लड़ने की, क्योंकि टक्कर की आर्मी आती है तो सरेंडर करते हैं ये लोग। भाई ये हाल है पाकिस्तान का। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।